हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्रेंड स्टडी पे। आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय संविधान पार्ट 3। ठीक है, 50 क्वेश्चन है आपका, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिए। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा सदस्य के रूप में नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को, कितने सदस्यों को? 2 सदस्यों को लोकसभा सदस्य के रूप में नियुक्ति करता है। ठीक है, आगे देखिए, राष्ट्रपति कला साहित्य पत्रकारिता विज्ञान तथा सामाजिक कार्यों से संबंधित 12 लोगों को राज्यसभा के लिए नियुक्ति करता है। ठीक है, राष्ट्रपति कला साहित्य पत्रकारिता विज्ञान तथा सामाजिक कार्यों से संबंधित 12 लोगों को राज्यसभा के लिए नियुक्ति करता है। ठीक है, राष्ट्रपति का अध्यादेश संसद के अधिनियम के समान होता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश संसद के अधिनियम के समान होता है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है अनुच्छेद 123 के तहत। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति का अध्यादेश का प्रभाव संसद सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह तक होता है। ठीक है, राष्ट्रपति का अध्यादेश, ठीक है, राष्ट्रपति का अध्यादेश का प्रभाव संसद सत्र के शुरू होने के 6 सप्ताह तक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति के दंड को या क्षमा को कम कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति के दंड को क्षमा या फिर कम कर सकता है, माफ़ कर सकता है या फिर कम भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन राज्यपाल के हाथ में यह नहीं होता। राज्यपाल के हाथ में यह नहीं होता, राज्यपाल कुछ नहीं कर सकता है, बस राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, किसी के दंड को क्षमा कर सकता है या फिर कम कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा को भंग करने का तथा मृत्युदंड को माफ़ करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। ठीक है, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है और किसी के मृत्युदंड को माफ़ कर सकता है। ठीक है, या राष्ट्रपति के हाथ में है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाता है। राष्ट्रपति क्या करता है? राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाता है और लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। कौन अध्यक्षता करता है? लोकसभा का अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। दोनों सदन कौन कौन से हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, उच्च सदन, निम्न सदन। ठीक है, और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो यह ओम बिरला। ठीक है, और राज्यसभा का अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। अध्यक्ष होता है या फिर सभापति होता है। ठीक है, आगे देखिए, राष्ट्रपति शासन पंजाब में सबसे पहले 1951 में लागू हुआ था। देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति शासन किस राज्य में सबसे पहले लगा? राष्ट्रपति शासन किस राज्य में सबसे पहले लगा? तो ये लगा पंजाब में। कहाँ लगा था? पंजाब में लगा था। और कब लगा था? तो लगा था 1951 में। ठीक है, 1951 में लगा था राष्ट्रपति शासन। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक समय तक राष्ट्रपति शासन पंजाब में लागू रहा। सर्वाधिक समय तक राष्ट्रपति शासन पंजाब में लागू रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष होती है। राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष होती है। कितनी होती है? 3 वर्ष होती है। ठीक है, देखिए, राष्ट्रपति शासन जो है ये 6 माह करके लगता है। एक बार इसे 6 माह के लिए लगा, फिर अगली बार 6 माह, फिर अगली बार 6 माह, फिर अगली बार 6 माह। ठीक है, ऐसे 6 माह करके लगता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 कार्यकाल रखने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 कार्यकाल रखने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 2 मात्र कार्यकाल रखने वाले राष्ट्रपति कौन थे? 2 कार्यकाल रखने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बीबी गिरी प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे बीबी गिरी। इनका पूरा नाम है वेंकट बराह गिरी। वेंकट बराह गिरी। ठीक है, प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? तो थे बीबी गिरी। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति पद को धारण करने वाला, राष्ट्रपति पद को शपथ लेने वाले सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला थे। कौन थे? न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश कौन थे? तो थे न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। ठीक है। और वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन है? वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन है? तो यह शरद अरविंद बोबड़े। कौन है? शरद अरविंद बोबड़े। ठीक है। ये 47वें न्यायाधीश हैं। कौन से न्यायाधीश हैं? 47वें न्यायाधीश हैं। ठीक है। आगे देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन देश के पहले अल्पसंख्यक राष्ट्रपति थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन देश के पहले अल्पसंख्यक उपराष्ट्रपति थे। ठीक है। आगे देखिए, KR नारायण देश के पहले दलित राष्ट्रपति थे। देश के पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे? तो थे KR नारायण। कौन थे? KR नारायणन। कौन थे? KR नारायणन। ठीक है। इनका पूरा नाम क्या है? KR नारायणन का पूरा नाम क्या है? तो इनका नाम है कोचेरिल रमन नारायण। क्या नाम है? कोचेरिल रमन नारायण। ठीक है। आगे देखिए, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल पहली महिला राष्ट्रपति थी। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल पहली महिला राष्ट्रपति थी। ये भारत की 12वीं राष्ट्रपति थी। ठीक है। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। ये भारत की 12वीं राष्ट्रपति थी। इनका कार्यकाल कब से कब था? तो उनका कार्यकाल था 2007 से 2012 तक। कितना था? 2007 से 2012 तक। और इन्हीं के शासनकाल में उपराष्ट्रपति कौन थे? तो उपराष्ट्रपति थे मोहम्मद हामिद अंसारी। कौन थे? मोहम्मद हामिद अंसारी। आगे देखिए, उपराष्ट्रपति का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है। देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। ठीक है। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। देखिए, राज्यसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को लागू हुआ। राज्यसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को लागू हुआ। देखिए, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा का गठन कब हुआ? तो 1952 को हुआ था। राज्यसभा का पहला सत्र कब लागू हुआ? तब भी 1952 में लागू हुआ था, 13 मई 1952 को। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो संसद के दोनों सदनों उच्च सदन, निम्न सदन, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। ठीक है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखने वाला होना चाहिए। ठीक है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ठीक है। आगे देखिए, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है। ठीक है। देखिए, उपराष्ट्रपति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? उपराष्ट्रपति का वर्णन किस अनुच्छेद में? तो इसका वर्णन है अनुच्छेद 63 में। किसमें? अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का वर्णन है। ठीक है। और राष्ट्रपति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति का, तो राष्ट्रपति का वर्णन है अनुच्छेद 52 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ठीक है। अतः इसे मतदान का अधिकार नहीं है। सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता ही नहीं है, अतः इसे मतदान का अधिकार बिल्कुल नहीं है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार है। ठीक है। देखिए, निर्वाचन के समय अगर दोनों पक्ष में वोट मत बराबर पड़ गया, ठीक है, दोनों पक्ष में मत बराबर हो गया, तो उपराष्ट्रपति को निर्णायक मत देने का अधिकार है। उपराष्ट्रपति जिस तरफ निर्णायक मत देगा उस तरफ
उसका विजेता हो जाएगा, विजयी हो जाएगा। ठीक है। तो उपराष्ट्रपति का निर्णायक मत देने का अधिकार होता है, और या राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ठीक है। आगे देखिए, उपराष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व उपराष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी होती है। उपराष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी होती है। ठीक है। आगे देखिए, डॉक्टर कृष्णकांत एकमात्र उपराष्ट्रपति थे। डॉक्टर कृष्णकांत एकमात्र उपराष्ट्रपति थे जिनका निधन कार्यकाल के समय हुआ, जिनका निधन कार्यकाल के दौरान हुआ। ये थे डॉक्टर कृष्णकांत। ठीक है। अगला देखिए, प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एवं द्वितीय उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, द्वितीय उपराष्ट्रपति कौन थे? तो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, उपराष्ट्रपति को वेतन भत्ते राज्यसभा का सभापति होने के लिए दिया जाता है। उपराष्ट्रपति को वेतन क्यों दिया जाता है? तो राज्यसभा का सभापति होने के लिए राष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है, ना कि उपराष्ट्रपति होने के लिए। ठीक है। आगे देखिए, संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति नवनिर्वाचित लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है। संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति नवनिर्वाचित लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है। ठीक है। आगे देखिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। और इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष ही होता है। ठीक है। प्रधानमंत्री किसी सदन का सदस्य नहीं होता है। देखिए, प्रधानमंत्री किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, यह 6 माह के अंदर बनना पड़ता है। ठीक है। प्रधानमंत्री किसी सदन का सदस्य होना चाहिए। ठीक है। प्रधानमंत्री किसी सदन का सदस्य होना चाहिए, लोकसभा या फिर राज्यसभा, लोकसभा या फिर राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। ठीक है। अगर सदस्य नहीं है तो फिर उसे 6 माह के अंदर, प्रधानमंत्री बनने के बाद 6 माह के अंदर इसको सदस्य बनना होता है। ठीक है। आगे देखिए, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्र और राज्य मंत्रिपरिषद, केंद्र और राज्य मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या लोकसभा केंद्र के लिए और विधानसभा राज्य के लिए की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, परंतु न्यूनतम 12 निर्धारित है। फिर से देखिए, केंद्र और राज्य मंत्री की सदस्य संख्या लोकसभा और विधानसभा, ठीक है, केंद्र और राज्य मंत्री परिषद की सदस्य संख्या लोकसभा और विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, परंतु न्यूनतम 12 निर्धारित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पद ग्रहण करने से पूर्व, पद ग्रहण करने से पूर्व प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों को राष्ट्रपति के सम्मुख शपथ लेनी होती है। ठीक है। पद ग्रहण करने से पूर्व प्रधानमंत्री या फिर अन्य मंत्रियों को राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेनी होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मंत्रिपरिषद में तीनों श्रेणियों, ठीक है, मंत्रिपरिषद में तीनों श्रेणियों कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री के मंत्री शामिल होते हैं। ठीक है। मंत्रिपरिषद में तीनों श्रेणियों में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री के मंत्री शामिल होते हैं। ठीक है। आगे देखिए, मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं। मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होता है? तो मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं। ठीक है। आगे देखिए, प्रधानमंत्री को वही वेतन और भत्ते दिए जाते हैं जो संसद के सदस्यों को दिए जाते हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री को वही वेतन और भत्ते दिए जाते हैं जो संसद के सदस्यों को दिए जाते हैं। ठीक है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि लोकसभा के किसी एक मंत्री के विरुद्ध, यदि लोकसभा के किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करे या संबंधित विधेयक को रद्द कर दे तो समस्त मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक है। यदि लोकसभा के किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करे, ठीक है, यदि लोकसभा
किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करे या संबंधित विधेयक को रद्द कर दे तो समस्त मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है। प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है। देखो ये योजना आयोग है, इसे बदल दिया गया है, इसे नीति आयोग कर दिया गया है। ठीक है। और ये हुआ 2014 में। देखिए 15 मार्च 1950 को, कब? 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई। ठीक है। 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई। ठीक है। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। और 13 अगस्त 2014 को, कब? 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग को ख़त्म कर दिया गया। ठीक है। योजना आयोग को ख़त्म कर दिया गया और इसके जगह पर नीति आयोग का गठन हुआ। ठीक है। 13 मार्च 2014 को योजना आयोग को ख़त्म कर दिया गया और इसके जगह पर नीति आयोग का गठन हुआ। नीति आयोग भारत सरकार की एक थिंक टैंक है। क्या है? नीति आयोग भारत सरकार की एक थिंक टैंक है। ठीक है। आगे देखिए नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? नीति आयोग, तो नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आगे देखिए प्रधानमंत्रियों में सबसे लंबा कार्यकाल पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा है। प्रधानमंत्रियों में सबसे लंबा कार्यकाल पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा है। ठीक है। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये थी इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी थी। आगे देखिए पहली बार जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो वह राज्यसभा की सदस्य थी। ठीक है। पहली बार जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो वह राज्यसभा की सदस्य थी। ठीक है। आगे देखिए चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो कभी लोकसभा नहीं गए। देखो एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जो कभी लोकसभा गए ही नहीं। ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जो कभी लोकसभा नहीं गए? तो ये थे चौधरी चरण सिंह। कौन थे? चौधरी चरण सिंह। आगे देखिए विश्वास मत में असफल होने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? विश्वास मत में असफल होने वाले पहले प्रधानमंत्री थे विश्वनाथ प्रताप। कौन थे? विश्वनाथ प्रताप थे, जिस पे अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है। आगे देखिए एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे। एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। ये थे सिर्फ 13 दिन। कितने दिन थे? मात्र 13 दिन रहे थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कैबिनेट मंत्रियों में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा? कैबिनेट मंत्रियों में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा? तो ये था जगजीवन राम का रहा था। किसका था? जगजीवन राम का था। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा? तो था जगजीवन राम का। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए प्रथम उप प्रधानमंत्री, भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे लाल बहादुर शास्त्री। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। ठीक है। प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा थे। प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे गुलजारी लाल नंदा। ठीक है। गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। ठीक है। 50 क्वेश्चन आपका पूरा हुआ। ठीक है। 50 क्वेश्चन आपका पूरा हुआ। वीडियो को लाइक करिए, आप वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे मैं कोई वीडियो बनाऊँ तो आप तक पहुँच जाए। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 4 लेकर। ठीक है। धन्यवाद।